भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित मिठाई वाला एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी में कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। तो आइए सुनते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित मिठाई वाला कहानी का सारांश। खिलौने वाला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ गलियों में खिलौनों के विषय में आवाजें लगा लगा कर खिलौने बेचता है। उसका मधुर गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को गोद में ली युवती या चिक्कों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती है। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। तब वो खिलौने वाला वहीं बैठ के खिलौनों की पेटी खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो जाते हैं। वो उसी प्रकार गाता हुआ आगे बढ़ जाता है। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आते हैं। उनके बच्चों के नाम चुन्नू और मुन्नू हैं। चुन्नू घोड़ा लेकर आता है और मुन्नू हाथी। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती है और फिर उनसे पूछती है कि उन्होंने वे खिलौने कितने में लिए। मुन्नू बताता है कि 2 पैसे में लिए हैं। रोहिणी सोचती है कि इतने सस्ते कैसे दे गया। रोहिणी सोचती हुई अपने काम में लग जाती है। 6 महीने बाद नगर में एक मुरली वाले के आने का समाचार तेजी से फैलता है। लोग कहते हैं कि वो मुरली बजाने में बहुत प्रवीण है। मुरली बजाकर गाना सुनाता है और मुरली भी बेचता है। मुरली का दाम केवल 2 पैसे है। भला इसमें उससे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति पूछता है कि वो मुरली वाला कैसा है। उत्तर मिलता है कि उसकी आयु 30-32 वर्ष की होगी। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन पगड़ी बांधता है। इसके बाद बातचीत में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह वही है जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब वो युवक मुरली वाला बनकर रोहिणी के घर की ओर भी आता है। उससे देखकर उससे भी उस खिलौने वाले का स्मरण हो आया जो इसी प्रकार गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी अपने पति विजय बाबू से कहती है कि वे उस मुरली वाले को बुला लाए ताकि चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली खरीद ले। ना जाने फिर यह इस ओर आए या ना आए। बच्चे तो लगता है कि पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उन्होंने मुरली वाले से पूछा कि वो मुरली किस तरह देता है। बच्चों में भगदौड़ मची हुई है। सभी मुरली खरीदने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं और अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। विजय बाबू की बात का उत्तर देते हुए वो मुरली वाला कहता है कि वैसे तो 3 पैसे के हिसाब से बेचता है, पर उनसे 2 पैसे ही लेगा। विजय बाबू अंदर और बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे कि कैसा ठग है। सभी को इसी दाम पर बेचता है, परंतु उन पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर उससे कहते हैं कि उन लोगों की झूठ बोलने की आदत ही होती है। देते तो सभी को 2 पैसे में है, पर उन पर एहसान का बोझ लाद रहे हैं। मुरली वाला हैरान होकर बोला कि उन्हें क्या पता कि इन मुरलियों की असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों की आदत ही होती है कि दुकानदार चाहे हानि उठा के चीजें क्यों ना बेचे, पर वे यही समझते हैं कि वो उन्हें लूट रहा है। उनको विश्वास नहीं होगा, परंतु वास्तविकता यही है कि उन मुरलियों की असली दाम 2 ही पैसे हैं। कोई ऐसी मुरली 2 पैसे में नहीं देगा। उसने तो पूरी 1000 बनवाई है, इसलिए इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू 2 मुरलियाँ खरीद कर अपने मकान में चले जाते हैं। मुरली वाला देर तक बच्चों के उस झुंड को मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंगों की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते थे वो उसी रंग की मुरली निकाल देता। वो बच्चों से उनके मन और रुचि के अनुसार उन्हीं की भाषा में बातचीत भी करता जा रहा था। बच्चों से पैसे का लेन देन करके उन्हें हिसाब भी समझा रहा था। यदि किसी की माँ के पास पैसे नहीं है तो उसे भी मुरली दे जाता है। रोहिणी आज भी मुरली वाले के विषय में सोचती जाती है कि ऐसा फेरी वाला पहले कभी नहीं आया जो बच्चों से इस तरह इतने प्यार से बातें करता हो। ना जाने किस कारण वो मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। तभी मुरली वाले का स्वर दूसरी गली से सुनाई पड़ता है तो वो सोचती है कि कितना मीठा स्वर है उसका। कई महीने बीत गए, फिर वो मुरली वाला ना आया। 8 मास बाद रोहिणी स्नान करके छत पर खड़ी बाल सुखा रही थी कि नीचे गली में शोर सुनाई पड़ा।
बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी को उस मिठाई वाले का स्वर परिचित लगा। घर में पति नहीं थे। उसने बूढ़ी दादी से कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। वो जरा कमरे में चलकर मिठाई वाले को रोके, वो चीख की ओट में बैठी रहेगी। दादी ने उसे रोक लिया। वो निकट आकर पूछने लगा कि कितनी मिठाई दे। इसके बाद वो मिठाई के अलग अलग प्रकार, रूप, रंग, स्वाद और गुण की बातें करने लगा। फिर उसने दाम बताए। पैसे की 16। दादी कहती है कि 16 बहुत कम है, 25 तो दे। वो कहता है कि इससे अधिक नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी। उसने कहा कि इतनी सस्ती दे रहा है, वो 4 पैसे की ले ले। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है। दादी ने अब 20 लेने के लिए कहा। रोहिणी दादी से कहती है कि वो मिठाई वाले से पूछे कि वो इस शहर में पहले कब आया था, क्योंकि वो यहाँ का तो नहीं लगता। मिठाई वाला बताता है कि वो पहले भी कई बार आ चुका है। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आता था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब वो उसे कुछ और बातें पूछने के लिए बेचैन होकर बोली कि इस प्रकार के व्यवसाय में भला उसे क्या बचता होगा। मिठाई वाला कहता है कि खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, परंतु संतोष, धैर्य और कभी कभी अपार सुख जरूर मिल जाता है। वो चाहता भी यही है। रोहिणी के और अधिक कुरेदने पर वो बताता है कि वो भी अपने शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। घर में स्त्री और छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। विधाता की ऐसी मार पड़ी कि अब उनमें से कोई भी नहीं है। उसके पास धन दौलत तो है, परंतु कोई अपना परिवार और बच्चे नहीं है। इसलिए वो दूसरों के बच्चे से मन बहलाता फिरता है। रोहिणी भीतर से पैसे फेंकती है तो वो कहता है कि इस बार वो पैसे नहीं लेगा। दादी के आग्रह पर भी वो पैसे ना लेकर आगे बढ़ जाता है और कहता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला